हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ मस्त होंगे। तो बढ़ते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों की ओर। आज की पहली खबर। इंदौर एयरपोर्ट पर बड़ा बदलाव। मध्य प्रदेश के इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर अब रनवे की जांच के लिए विदेशी उपकरणों पर निर्भरता खत्म हो गई है। देश में तैयार की गई स्वदेशी सरफेस फ्रिक्शन टेस्ट मशीन से अब एयरपोर्ट रनवे की टेस्टिंग होगी। इस मशीन को एक विशेष कार में लगाकर रनवे पर दौड़ाया गया। टेस्टिंग के दौरान मशीन रनवे पर विमानों के पहियों से होने वाले घर्षण का डेटा संग्रहित करती है। इससे ये पता चलता है कि विमान के उतरने के समय घर्षण कितना है और रनवे कितना सुरक्षित है। गर्मी और भूजल को देखते हुए ट्यूबवेल खनन पर रोक। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गर्मी और भूजल के गिरते स्तर को देखते हुए ट्यूबवेल खनन पर रोक लगा दी गई है। कोई भी व्यक्ति 30 जून तक भोपाल जिले में ट्यूबवेल की खुदवाई नहीं करा सकेगा। इस संबंध में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी किया है। केवल सार्वजनिक सड़कों से गुजरने वाली मशीनों को छूट दी गई है। अवैध बोरिंग पर फर्व और 2 साल तक की सजा भी होगी। गर्मी और भूजल को देखते हुए ट्यूबवेल खनन पर रोक। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गर्मी और भूजल के गिरते स्तर को देखते हुए ट्यूबवेल खनन पर रोक लगा दी गई है। कोई भी व्यक्ति 30 जून तक भोपाल जिले में ट्यूबवेल की खुदवाई नहीं करा सकेगा। इस संबंध में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी किया है। केवल सार्वजनिक सड़कों से गुजरने वाली मशीनों को छूट दी गई है। अवैध बोरिंग पर फर्व और 2 साल तक की सजा भी होगी। वन विहार नेशनल पार्क की शान बढ़ाएंगे 2 किंग कोबरा। भोपाल, मध्य प्रदेश में सांपों से जुड़ी 2 बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, चीतों का आशियाना कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में अब किंग कोबरा भी बसाया जाएगा। वहीं प्रदेश के अब तक के सबसे बड़े स्नेक सेंटर का प्रस्ताव तैयार किया गया है। वन विहार नेशनल पार्क अब फिर से अपने सर्प उद्यान को किंग कोबरा के साथ सजाने जा रहा है। लंबे समय से इस पार्क में किंग कोबरा नहीं था, लेकिन अब ये शान और आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है। मध्य प्रदेश में गर्मी का कहर, रतलाम का पारा 43 डिग्री के करीब। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के ज्यादातर जिलों में दिन का तापमान बढ़ता जा रहा है। अप्रैल का पहला हफ्ता खत्म होते ही गर्मी ने दस्तक दे दी है। रविवार को सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच गया। रतलाम में दिन का अधिकतम तापमान 43 डिग्री के करीब दर्ज किया गया। प्रदेश में चल रही गर्म हवाओं के कारण कई शहरों में लू का एहसास हो रहा है। 8,000 पदों पर जल्द होगी पुलिस की भर्ती। मध्य प्रदेश में जल्द ही पुलिस विभाग में बम्पर भर्ती होगी। प्रदेश में 8,000 पद भरे जाएंगे। इसके लिए जल्द ही प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस भर्ती के तहत इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के पद भरे जाएंगे। इसमें 7,500 कांस्टेबल और 500 उप निरीक्षक के पद शामिल हैं। पुलिस मुख्यालय ने कर्मचारी चयन मंडल से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया है। भर्ती की अधिसूचना इसी महीने के आखिरी तक जारी की जा सकती है। 10वीं 12वीं में फेल होने वाले स्टूडेंट्स को दोबारा मिलेगा मौका। कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में सप्लीमेंट्री लाने वाले और फेल होने वाले विद्यार्थियों के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने बड़ी राहत दी है। इसमें माशे द्वारा हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल की परीक्षाएं साल में 2 बार ली जाएंगी, जिससे विद्यार्थियों को दूसरी बार परीक्षा पास करने का अवसर मिलेगा। प्रदेश सरकार की इस योजना से जिले के 10,369 विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। इस संबंध में शासन द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। इंदौर में 700 करोड़ रुपए में बनेंगे एबी रोड पर 9 फ्लाईओवर। शहर के व्यस्त मार्गों में से एक 11 किलोमीटर लंबे बीआरटीएस को सरकार ने हटाने का फैसला लिया है। इस सड़क के 9 चौराहों पर फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। इस पर 692 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इन ब्रिजों के बनने के बाद 40% तक ट्रैफिक ब्रिज से होकर गुजरेगा। बीआरटीएस होने की स्थिति में इन ब्रिजों को बनाना आसान नहीं था। इस कारण बीआरटीएस को हटाने का फैसला लिया गया था।
पेशेंट की मौत के आरोपी डॉक्टर पर एफआईआर। दमोह के मिशन अस्पताल में हार्ट सर्जरी के बाद जिन 7 मरीजों की मौत का दावा किया जा रहा है, उनमें से 5 की पहचान हो गई है। मामले में आरोपी डॉक्टर नरेंद्र यादव उर्फ नरेंद्र जॉन केम के खिलाफ कोतवाली में रविवार देर रात एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें 2 अन्य को भी आरोपी बनाया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ मुकेश जैन ने ये एफआईआर कराई है। इनके बयान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम दमोह सर्किट हाउस में दर्ज करेगी।